गुड मॉर्निंग दोस्तों। द हिंदू वोकैब डे 5 में आपका स्वागत है। हमारा टारगेट है लगभग 30 दिन में 250 से 300 वर्ड सीखना। अभी तक हम कुल मिला के लगभग 38 शब्द सीख चुके हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट 30 to 35 याद रहने चाहिए अगर आप उनको रिवाइज करते हैं। एक बार शुरू करते हैं। पहला वर्ड है नोशन। नोशन नोशन का मतलब होता है धारणा, विचार, ए जनरल आइडिया और बिलीफ। अ जनरल आइडिया मतलब जिसका कोई का विचार नहीं है। समझ रहे हैं आप? एक कुछ जो बात है वो चली आ रही है, वो एक धारणा बन गई, एक विचार बन गया। ठीक है, सही है गलत है वो पता नहीं, उसमें उस चीज को क्या बोलेंगे? नोशन। तो इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे, नो शन। ठीक है, नो से ही आपको याद रखना पड़ेगा। शन का विचार रख सकते हैं आप कि ऐसे विचार जो परमानेंट नहीं, एक धारणा, सिर्फ एक धारणा। धारणा धारणा। ठीक है, पहला शब्द ऐसा रह जाएगा। दूसरा वर्ड है जियो पॉलिटिकल। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। देखिए, कहीं भी आप भूमंडल, जब भी आप जियो का नाम, जियोग्राफी होगा, ठीक है, तो उसका मतलब होगा भूमि से रिलेटेड, प्लस पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। ठीक है, ये समझ जाएंगे, रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स। थर्ड वर्ड इज ऑगमेंट। ऑगमेंट ऑगमेंट को आप ऐसे रख सकते हैं, ऑगमेंट। ठीक है, या याद रख सकते हैं आग में। हम हिंदी में बोलते हैं आग में घी डालना है। आग में घी डालते हैं, उससे क्या होता है कि आग बढ़ जाती है। उससे याद रख सकते हैं किसी चीज को बढ़ाना, वृद्धि करना। ठीक है, ये ऑगमेंट हो गया। या जिसने पबजी खेली वो पता है उसको कि आपके पास अगर ऑग आ जाए तो क्या हो सकता है, वहां से किधर इशू बढ़ा सकते हैं, ऑगमेंट। फोर्थ वर्ड है जियो स्पेशियल। फिर वही सब, जियो मतलब भू, स्पेशियल मतलब स्थान से रिलेटेड डाटा, स्पेशियल। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड मतलब क्या बोलते हैं, जियो स्पेशियल, स्थानों से रिलेटेड। फिफ्थ वर्ड इज विटिएट। विटिएट विटिएट। ठीक, इसको आप याद रखते हैं, विटिएट। ठीक, ऐसा ही शब्द हमने मिटिएट का पढ़ा था, इंटीमिएट, इंटीमेट। उसका मतलब भी देखना क्या था। विटिएट मतलब दूषित करना, दूषित करना। विटिएट मतलब दूषित करना। मिट्टीएट कर सकते हैं यार, मिट्टी मतलब मिट्टी खाना, एट मतलब खाना। या आप मिट्टी खाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को गंदा करेंगे, दूषित करेंगे। तो विटिएट का मतलब होगा मिट्टी एट। सिक्स्थ वर्ड इज हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग का आपने सुना होगा, स्पोर्ट्स में होता है, खिंचाव होता है मांसपेशियों में, उसकी वजह से, उस वजह से ऐसे याद रखते हैं आप, मूवमेंट जो है आपकी, जो है बाधित होगी, हिंडर होगी। हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है बाधित करना। ठीक है, सचिन तेंदुलकर काफी टाइम टीम से बाहर रहे हैमस्ट्रिंग के कारण। सेवंथ वर्ड इज बेलिजरेंट। इसका मतलब होता है, आप याद रखते हैं, बेली। ठीक है, बेली रेंट। बेली मतलब पेट से रिलेटेड। ठीक है, जर से आप घर याद रखते हैं, मतलब बेल
पेट से रिलेटेड अगर बंदा जरा भी लेट हो जाए तो बंदा क्या हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। तो इससे याद रख सकते हैं आप, कोई बंदा गुस्सैल आक्रामक है, जो होस्ट मतलब काफ़ी याद रख सकता है, जो काफ़ी आक्रामक स्वभाव का है, उसको बोलेंगे हम बेल्जियन। अब 8th वर्ड है स्क्यू। स्क्यू 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 मतलब विकृति, ठीक है। स्क्यू को याद रख सकते हैं आप किससे, स्क्रू से। हम बोलते हैं ना उसका एक स्क्रू ढीला है, तो क्या मतलब होता है उसका, उसका मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा वो विकृति है, मतलब थोड़ा सा उसका, थोड़ी सी उसमें कमी है एक तरह की, ठीक है। बाइस्ड बोलते हैं कि भाई झुका हुआ, झुकाव है किसी बंदे का, मान लो क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं गोदी मीडिया, है ना। तो कहाँ से आ रखते हैं। 9th वर्ड इज स्पर। स्पर स्पर का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, ठीक है। स्पर मतलब स जमा पर, स मतलब सा सब और मतलब पूरा, सारे पूरे मिलकर क्या कर रहे हैं, किसी बंदे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके 9 वर्ड हो जाएंगे।